जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत अनंत वेद पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सावन मास महात्म की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत आभार। आज से भाद्रपद का पावन महीना प्रारंभ हो रहा है, जो वर्ष 2024 में 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने का अपना विशेष महत्व है। भाद्रपद महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। यह महीना भी पूजा पाठ और व्रत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद के इस पवित्र महीने में नदियों में स्नान, गरीबों को दान और व्रत करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह महीना इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इसी महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा जन्मोत्सव, कजरी तीज, श्री गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। भाद्रपद महीने में लड्डू गोपाल जी की स्थापना, शंकर जी की पूजा और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से संतान से संबंधित समस्याओं का निवारण हो जाता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज से आप नियमित रूप से हमारे चैनल पर भाद्र मास की कथाओं का श्रवण करेंगे। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप ये पहला अध्याय सुन रहे हैं तो प्रतिदिन समय निकालकर किसी भी समय बाकी अध्यायों को भी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। कथा को प्रारंभ करने से पहले भाद्रपद मास से संबंधित महत्वपूर्ण नियम को जान लेते हैं। इस महीने में भी हर महीने के जैसे प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा अर्चना करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और पूरे नियम और पवित्रता के साथ तुलसी जी की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी दल अर्पित करें। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने में मक्खन का सेवन और दान अवश्य करना चाहिए। पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का उपयोग करें। इससे शारीरिक बल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि आप हमारे चैनल पर हर महीने हर दिन सुबह के समय कथाओं का श्रवण करते हैं, तो चलिए अब भाद्रपद मास की महिमा और कथाओं को सुनने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले हम सब मिलकर भगवान श्री हरि की वंदना कर लेते हैं। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में जिनके द्वारा इस समस्त सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार होता है, जो इस दिव्य जगत से सर्वथा पृथक और परे हैं, जिनका ध्यान कर मुनिजन सनातन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल, निश्चल और व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करती हूँ। समाधि के समय विद्वान पुरुष जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जिन पर जरा भी प्रभाव नहीं डाल सकती और जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि को मैं वंदन करता हूँ। भक्तजनों, यह बात पूर्व काल की है, जब पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बहुत मनोहारी दिखता था। वहाँ मुनि और ब्राह्मण एकत्र हुए थे। विविध प्रकार के पुष्प जैसे पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब और चंपा उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य जातियों के लोग भी वहाँ उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सभी वहाँ एकत्रित हुए थे। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक यज्ञ चल रहा था, जो कि 12 वर्षों तक चलने वाला था। उस यज्ञ में चना, गेहूं, उड़द, मूंग और तिल जैसे पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे और आहुतियां दी जा रही थी। इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए अनेक मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए थे। उनका यथा योग्य आदर सत्कार भी किया गया था। जब सभी अपने अपने आसनों पर बैठ गए
तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी महाराज वहां पधारे। सभी ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया और फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। तब ब्राह्मणों ने लोमहर्षण जी से वार्तालाप किया और उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। मुनियों ने उनसे विनम्रता से पृथु के जन्म की कथा विस्तार से सुनाने का अनुरोध कर दिया और लोमहर्षण जी ने सबको यह कथा भी सुनाई। उन्होंने बताया कि महात्मा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किस प्रकार किया था। उन्होंने मुनियों को इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनने से जीवन के सभी शोक समाप्त हो जाते हैं। वो कहते हैं, एक समय की बात है, ऋषि वरुण और अत्रि के कुल में उत्पन्न प्रजापति अंक महान धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के वंश में अत्यंत तेजस्वी थे और उनका एक पुत्र था जिसका नाम वेन था, जो धर्म के सिद्धांतों को समझने में असमर्थ था। उसका जन्म मृत्यु की कन्या सुनीता से हुआ था और वह वैदिक धर्म की उलझन में पड़कर धर्म से विमुख हो गया था। वेन ने तब एक कठोर प्रतिज्ञा की कि वह किसी को यज्ञ और होम नहीं करने देगा। उसने कहा कि इस धरती पर कोई भी तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और सभी धर्मों का मूल हूँ। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर सकता हूँ। इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में ऋषि अत्रि ने वेन से कहा, निषाद अर्थात बैठ जा, और इस तरह वह निषाद वंश का प्रवर्तक बन गया। इसके बाद ब्राह्मणों द्वारा वेन को मारे जाने पे वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, जिससे अग्नि के समान महान तेजस्वी राजा पृथु की उत्पत्ति हुई। वह भयानक कंकर करने वाला और रक्षा के लिए कवच धारण किए हुए प्रकट हुआ। उन राजा के प्रकट होने पर सभी प्राणी विस्मय में पड़ गए और चारों ओर से एकत्र होने लगे। वे स्वर्गगामी हो गए, अर्थात स्वर्ग को चले गए। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रतन और जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हो गई। देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी और सभी चराचर भूत वहां आकर राजा पृथु का अभिषेक करने लगे। राजा पृथु के पिता ने प्रजा को दुख दिया था, लेकिन राजा पृथु ने सबको संतुष्ट कर लिया था। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा पड़ा। जब वे समुद्र की यात्रा करते तो उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए स्वयं मार्ग दे देते थे और उनके रथ का ढांचा कभी भी टूटता नहीं था। राजा के चिंतन से ही अन्य सिद्ध हो जाते थे। सभी कौवे कामधेनु बन गए थे और पत्तों के दोनों में मधु भरा हुआ था। उसी समय राजा पृथु ने ब्रह्मा जी से संबंधित एक यज्ञ किया, जिसमें सोम रस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत जी की उत्पत्ति हुई। इस महायज्ञ में विद्वान मगध का भी प्रादुर्भाव हुआ। महेश्वर ने सूत और मगध को राजा पृथु की स्तुति करने का कार्य सौंपा। उन्होंने अपनी कर्म निष्ठा से देवता और ऋषियों की प्रशंसा की और राजा पृथु का भी गुणगान किया। राजा पृथु ने प्रसन्न होकर सूत जी को अनुपदेश का राज्य और मगध को मगध का राज्य सौंप दिया। जब पृथ्वी ने राजा पृथु की भव्यता देखी तो वह उनके समक्ष समर्पण कर गई। उसने राजा से विनती की कि वह उसे क्षमा करे और प्रजा के कल्याण के लिए उसका संरक्षण करे। पृथ्वी ने राजा से कहा, हे राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। अगर मेरा नाश हो जाएगा तो प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी ने आगे कहा कि हे राजन, अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो जो बात मैं कहती हूँ उसे सुने। सही उपाय से आरंभ किया हुआ हर कार्य सफल हो जाता है। आप उस उपाय पर ध्यान दें जिससे प्रजा को जीवित रखा जा सके। आगे पृथ्वी कहने लगी कि यदि आप कोई बछड़ा देख लें तो मैं स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक दूहने के लिए तैयार हूँ, परंतु उससे पहले मुझे समतल कर दें। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़कर उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इससे पर्वत समतल हो गए। राजा पृथु ने स्वयं भू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दूहा। उस प्रतापी राजा ने पृथ्वी से सभी प्रकार के दोहन किए। आज भी प्रजा उसी से जीवन धारण करती है। उसी समय ऋषि, देवता, पितर, पर्वत और वृक्ष सब ने पृथ्वी को दूहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाले सभी अलग अलग थे। इस प्रकार यह पावन वसुंधरा
जो समस्त चराचर जगत की आधारभूत और उत्पत्ति स्थान है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सभी प्रकार के अंकुरित करने वाली है, यह मेदिनी के नाम से विख्यात हुई और समुद्र तक पृथ्वी से व्याप्त होने के कारण मेदिनी कहलाई। फिर राजा पृथु के आदेश के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी कहते हैं। इस पृथ्वी का विभाग और शोध किया गया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धशाली बन गई। गांव और नगरों के कारण इसकी बड़ी स्वाभाविक महत्ता हो गई। महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय बन गए थे। विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु आदरणीय हैं। पराक्रमी योद्धाओं को भी उनके सामने मस्तक झुकाना चाहिए। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर युद्ध के मैदान में जाते हैं, वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौट आते हैं और यशस्वी होते हैं। धनी वैश्यों को भी महाराज पृथु को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि राजा पृथु सबकी वृद्धि के संरक्षक और परम यशस्वी हैं। महर्षि कहते हैं कि इस प्रकार राजा पृथु की जो कथा थी, उसका वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब आगे आपको और क्या सुनना है? उसके बाद ऋषि मुनियों ने जो भी प्रश्न किया, उसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे प्रेम पूर्ण निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।